गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश को जानिए, नाउ द लाइट। ठीक है, प्रकाश को जानिए। अब प्रकाश क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहला प्रश्न आ रहा है यहाँ पे प्रकाश, है ना, क्योंकि हमारा जो हेडिंग है वो है प्रकाश। प्रकाश को जानना है, प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। तो यहाँ पे हम जानेंगे प्रकाश क्या है। इसका उत्तर लिखा हुआ है कि प्रकाश ऊर्जा का एक अदृश्य स्रोत है जो हमें हमारे आसपास की वस्तुओं को देख पाने में सहायता करता है ना, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि हमारे पास, हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं हैं जिसको हम देखते हैं, है ना, तो देखते हैं किसके कारण से, प्रकाश के कारण से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। अभी हम लोग देखते हैं कि जब अचानक घर में बिजली चली जाती है तो पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। लेकिन अंधेरे को दूर करने के लिए या फिर कमरे में या घर में कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई सामान रखा हुआ है, उसको देखने के लिए हम लोगों को चाहिए लाइट, चाहिए प्रकाश चाहिए। तो हम लोग क्या व्यवस्था करते हैं, हम लोग किसी वस्तु को देखने के लिए अचानक जब बिजली चली जाती है तो हम लोग व्यवस्था करते हैं, टॉर्च का व्यवस्था करते हैं, लाइट का व्यवस्था करते हैं, ढिबरी का व्यवस्था करते हैं, लालटेन का व्यवस्था करते हैं। ढिबरी का मतलब होता है वही हम लोग जो बोलते हैं डिबिया, लालटेन, है ना। इन सभी चीज़ों का क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं। किस लिए, अंधेरे को दूर भगाने के लिए करते हैं। किसको भगाने के लिए, अंधेरे को दूर भगाने के लिए। और हमारे कमरे में या घर में रखी हुई वस्तुओं को साफ साफ देख पाने के लिए हम लोग टॉर्च, लालटेन, डिबिया सब का उपयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रकाश के स्रोत क्या क्या है, लिखें। अब प्रकाश का स्रोत का मतलब क्या होता है कि क्या क्या है जो हमें रोशनी प्रदान करती है। तो प्रकाश के स्रोत यहाँ पे जानेंगे। लिखा हुआ कि प्रकाश के स्रोत दो तरह से होता है। पहला है प्राकृतिक स्रोत। पहला क्या है, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या होता है, गॉड गिफ्टेड जिसको बोल सकते हैं, जैसे भगवान का दिया हुआ, जैसे सूर्य हो, तारे हैं, जुगनू है ना। इन सबों से क्या होता है, प्रकाश आती है, यानी रोशनी आती है, जिसके माध्यम से अभी देखो, अभी क्या है, अभी सुबह का टाइम है, वे सूर्योदय हुआ है ना। तब हम लोगों को क्या दिख रहा है, उजाला, चारों तरफ उजाला दिख रहा है। अन्यथा क्या रहता है, अंधेरा रहता है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक अंधेरा छाया रहता है ना। तो यही है, सूर्य ही एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का जो पूरे ब्रह्मांड यानी पूरा पृथ्वी को उजाला देता है ना। पूरा पृथ्वी में क्या करता है, उजाला को फैलाता है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरा जानेंगे। दूसरा स्रोत है मानव निर्मित स्रोत, यानी मानव के द्वारा बनाए गए स्रोत। मानव ने क्या क्या बनाया है, मानव ने क्या क्या स्रोत बनाया है जिससे हम किसी वस्तु को, अंधेरे में रखे हुए वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से देख सकते हैं। इसका स्रोत क्या क्या है, पहला स्रोत है विद्युत बल्ब, यानी लाइन से जो बल्ब हम लोग घर में जलाते हैं, है ना, वो हो गया। और दूसरा है टॉर्च, तीसरा मोमबत्ती और आग, है ना। इन सभी चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं और अंधेरे को दूर भगा सकते हैं। यानी इन सबों का काम है, कुल मिला जुला के क्या काम है, प्रकाश को फैलाना। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, क्या रखना है, जान लेना कि ये हमारे सूर्य जानते हैं, सूर्य और तारे जुगनू ये सब क्या उगते हैं रात में, लेकिन एक तारा यहाँ पे सूर्य जो हमारा दिन में पूरे पृथ्वी पर क्या करती है, उजाला फैलाती है, जिसके माध्यम से हम सभी लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। और यहाँ पे आया विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या है कि जब तक लाइन है ना, तब तक ये विद्युत बल्ब जलेगी, अन्यथा
नहीं जलेगी। अब विद्युत बल्ब नहीं जलेगी तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जब अंधेरा हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टॉर्च का प्रयोग, मोमबत्ती का प्रयोग या आग का प्रयोग करके किसी वस्तु को हम लोग देख के अपना काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो इसका जवाब यानी उत्तर लिखा हुआ है कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करते हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करते हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य के पास क्या है, खुद का प्रकाश है। सूर्य के पास क्या है, खुद का प्रकाश है। उसको किसी से मांगने का जरूरत या किसी के प्रकाश में रहने का जरूरत, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कहने का अर्थ हुआ कि जिसके पास खुद का पावर होता है उसी को हम कहेंगे दीप्त वस्तुएं। ठीक है, और अगला सवाल है, चौथा सवाल है, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखा हुआ है कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करते हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा एवं सारे ग्रह, इन सबों के पास खुद का प्रकाश नहीं है। इन सबों के पास क्या है, खुद का प्रकाश नहीं है। ये दूसरे की रोशनी से चमकता है। ये सब क्या होता है, दूसरे की रोशनी से चमकते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ समझ में आ गया होगा कि दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। जिसके पास खुद का प्रकाश होता है उसको दीप्त वस्तु कहेंगे। जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होगा उसको हम लोग अदीप्त वस्तु कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं ना। तो आज पता चल गया होगा कि लाइट क्या है, लाइट का क्या स्रोत है, यानी प्रकाश का क्या स्रोत है, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे पारभासी, अपारभासी। ठीक है, एक होता है अपारदर्शी। अब इसका मतलब क्या होता है कि रोशनी, सूर्य का रोशनी आ रहा है, तो सूर्य का रोशनी आ रहा है ना, तो यहाँ पर आके टकरा रहा है और बहुत सारे ऐसे पर्दे होते हैं जिसमें रोशनी इधर से आके उधर पार हो जाता है ना। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कल करेंगे। आज तक यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, बाकी बात इसे याद भी करना है। इसे क्या करना है, याद करना है। लेकिन मेरे हिसाब से जिस बच्चे को थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगा समझने में, वो घर जाके एक बार, एक या दो बार जरूर वीडियो को देखेंगे। ठीक है, देखने से क्या होगा कि अभी हम जो समझा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत रहा तो फिर घर में आराम से बैठ के समझ सकते हो। ठीक है, और ये काम जरूर करना है, ताकि क्या होगा कि रट्टा मारने का सिस्टम खत्म हो जाएगा। समझ के ही हम बता सकते हैं। यहाँ पे लिखे हैं, अभी हम जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से अगर तुम लोग खोपड़ी में घुसाओ लगे ना दिमाग में, तो याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या, इतना आसान तरीका से समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को। इसलिए इसे ध्यान से घर में जाकर 1 से 2 बार जरूर वीडियो को देखना है। ठीक है, और कॉपी में भी पढ़ना है। और जो बच्चे आज एब्सेंट हैं या नहीं आए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और उसे याद करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।